था। अभय को देखकर सायशा कुछ कह पाती इसके पहले ही अभय ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसका हाथ अपने हाथों में थामे डांस फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। इस वक्त पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोग अभय और सायशा को ही देख रहे थे। सायशा ने परेशान होकर कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? अभय ने सपाट लहजे में कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा हम डांस करने वाले? ये बोलते हुए अभय सायशा को डांस फ्लोर पर लेकर पहुंच गया। अभय और सायशा के वहां पहुंचते ही सारे लोग उनकी ओर देखने लगे। सायशा ने अभय के करीब जाकर धीरे से कहा, अभय मैंने इतनी हाई हील्स पहन कर रखी है, मुझे चलती नहीं बन रहा और तुम मेरे साथ डांस करने की सोच रहे हो? अभय ने अपने आईब्रोज उचकाकर कहा, तुम टेंशन मत लो, बस म्यूजिक पर अपनी कमर हिलाते जाओ। सायशा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने परेशान होकर कहा, लेकिन अभय मुझे डांस करना नहीं आता। अभय ने उसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस तुम लाइट ऑन होते अपने पैर मेरे पैरों पर रख लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सायशा ने हैरान होकर कहा, मैं गिर जाऊंगी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, बस डांस सिखाने के बदले मैं तुम्हें किस करूंगा। सायशा ने हैरानी से मुंह फाड़ कर देखा और कहा, अभय प्लीज मजाक मत करो। तब तक लाइट ऑन हो गई और सायशा ने अपने पैर संभाल कर अभय के पैरों पर रख दिया और अभय अपने वादे के मुताबिक उसके होठों के करीब पहुंचा और उसके होठ अपने होठ में लेकर किस करने लगा। अचानक अभय के ऐसा करने से सायशा जोर से घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगी। अभय के किस करते सारा पार्टी हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। हॉल में पूरा अंधेरा था और लाइट का फोकस सिर्फ अभय और सायशा पर ही था। म्यूजिक ऑन होते ही अभय ने डांस शुरू कर दिया और इस वक्त सायशा की नजरें सिर्फ अभय के नजरों पर ही थी। इस दौरान अभय ने कई बार सायशा को गोद में लेकर भी कई अच्छे डांस मूव्स किए। सायशा समझ चुकी थी कि अभय बहुत अच्छा डांसर है, इसीलिए उसने अपनी बॉडी पूरी तरह से अभय के मूव्स के हिसाब से फ्री करके रखी थी। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद हुआ और म्यूजिक बंद होते ही लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते ही सायशा ने तुरंत हर्ष और उसकी मॉम पर नजर डाली, क्योंकि अभय ने उसे अचानक लिप लॉक कर दिया था और वो काफी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। सायशा ने देखा हर्ष वहां अकेले मौजूद था। उसकी मॉम वहां से जा चुकी थी। हर्ष की आंखों में गुस्से का भाव था। वहां मौजूद अभय अपने होठों को गोल घुमाते हुए हर्ष की ओर ही देख रहा था और उसे बार बार सायशा का हर्ष को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभय और सायशा डांस फ्लोर से नीचे आ चुके थे। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अभय ने एक नजर दूर खड़े हर्ष पर डाली और सायशा के कंधों पर हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लिया। इस बीच सायशा ने नाराज होकर कहा, अभय आज तुमने अपनी हद पार कर दी, तुमने मुझे इस तरह किस क्यों किया? अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, मैंने कहा था ना मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। सायशा ने नाराज होकर कहा, तो क्या मैंने तुमसे कहा था पार्टी में आने के लिए? तुम जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए। अभय सायशा की बातों से नाराज हो रहा था। अभय ने सायशा को अपनी ओर खींच लिया और कहा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, और उसका हाथ पकड़कर पार्टी हॉल के बाहर ले आया। इस वक्त अभय बहुत तेज चल रहा था और हील्स पहनने की वजह से सायशा उससे अपने कदम नहीं मिला पा रही थी। अभय हॉल के बाहर निकल आया और उसने लिफ्ट की बटन प्रेस की। इस वक्त लिफ्ट 16th फ्लोर पर थी। सायशा चुपचाप अभय के साथ मौजूद थी कि तभी वहां हर्ष पहुंच गया। हर्ष को देखकर सायशा जोर से डर गई। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हर्ष के साथ उसका रिश्ता अभय के सामने आए, लेकिन हम तो चाहते वो हर बार नहीं होता। ऐसा ही कुछ सायशा के साथ हुआ, इसीलिए उसने तुरंत हर्ष पर से अपनी नजर हटा ली। लेकिन अभय हर्ष को गुस्से से घूर कर देख रहा था। हर्ष ने सायशा की ओर देखकर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। लिफ्ट अभय और सायशा के सामने ओपन हो चुकी थी। अभय ने हर्ष की ओर देखकर कहा, आप मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर कर रहे हैं। ये बोलकर उसने सायशा के कंधों पर हाथ रखा और उसे खुद से चिपका लिया। हर्ष की आंखें गुस्से से लाल हो गई। अभय ने सायशा का हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया। हर्ष को दिखाते हुए उसने उसके माथे पर किस किया। सायशा ने अभय को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। लिफ्ट के बाहर मौजूद हर्ष गुस्से से उसे घूर कर देख रहा था। वो ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके थे। सायशा को परेशान देखकर अभय ने कहा, तुम किस बात से परेशान हो? सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मुझे हर्ष से कुछ बात करनी है, प्लीज मुझे जाने दो। सायशा की आंख में मासूमियत थी और न जाने कि उसके चेहरे पर एक सच्चाई भी झलक रही थी। उसकी सच्चाई पर यकीन कर अभय ने हाँ में गर्दन हिला दी। सायशा ने कहा, मैं अभी आई। ये बोलकर वो वहां से जा ही रही थी कि तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सायशा सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। अभय ने अपना कोट उतारा और सायशा को पहना दिया। उसका कोट दुबली पतली सायशा को काफी लूज था और कोट की लंबाई सायशा के थाइस को कवर कर रही थी। अभय ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, मैं तुम्हारा बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा लिफ्ट की ओर जाने के लिए जैसे ही टर्न हुई, उसने देखा हर्ष लिफ्ट से नीचे की ओर आ चुका था। हर्ष को देखकर सायशा ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हर्ष ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट के नीचे वाली दीवार की ओर ले गया। इस वक्त हर्ष बहुत गुस्से में था। उसने सायशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम यहाँ अभय के साथ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था ना। सायशा ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले हर्ष ही बोल पड़ा, और तुमने तो मुझे ये बताया था कि तुम अभय के छोटे भाई अमित को ट्यूशन देती हो, सिवाय उसके तुम्हारा अभय के साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सब जो आज मैंने देखा वो क्या था? सायशा ने नॉर्मल तरीके से कहा, हर्ष अभय ने मेरी इज्जत बचाई, बस इसी बात पर मैं उस पर यकीन करके आज एक कॉकटेल पार्टी में चली गई। हर्ष ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम उसे पसंद करती हो? सायशा ने नहीं में गर्दन हिला दी। हर्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, तो फिर उसने सभी के सामने तुम्हें किस क्यों किया? ऐसा तो अक्सर प्यार करने वाले ही क्या करते हैं। सायशा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने सपाट लहजे में कहा, उसने मुझे किस क्यों किया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर्ष ने कुछ सोचा और कहा, अभय खन्ना बहुत डेंजर आदमी है, तुम इसी वक्त उसकी जॉब छोड़ दो। वो गलती करने वालों को छोड़ता नहीं है, सीधे जान से मार देता है।
उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत खराब है। साइशा चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। हर्ष ने परेशान होते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, इसीलिए मैं तुम पर अपना हक समझता हूँ और उस हक से मैं कह रहा हूँ कि अभी जाकर उसकी जॉब छोड़ दो। हर्ष की बात साइशा को अच्छी नहीं लगी। उसने हर्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अमित के एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 24 डेज है और इतने कम समय में उसे दूसरा ट्यूटर नहीं मिलेगा। मैंने एडवांस भी ले रखा है जिसे मैंने खर्चा कर दिया, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। हर्ष ने तुरंत कहा, तुमने कितना एडवांस लिया था मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से जाने लगी। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभय खन्ना से दूर नहीं होना चाहती? साइशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। अभय ने अमित के अच्छे फ्यूचर के लिए मुझ पर भरोसा किया है और मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये बोलकर साइशा वहां से तेजी से बाहर की ओर आने लगी। हर्ष भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे आया, लेकिन साइशा ने उसे कोई मौका नहीं दिया और वो होटल से बाहर निकल कर आ गई। हर्ष बगैर कुछ कहे लिफ्ट से पार्टी हॉल की ओर चला गया। साइशा हड़बड़ी में रिसेप्शन की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस दौरान उसका पैर मुड़ गया और वो गिर पड़ी। गिरने की वजह से उसके पैर पर मोच आ गई। इर्द गिर्द की वजह से उससे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। उसने रिसेप्शन से बाहर नजर दौड़ाई जहां अभय की गाड़ी मौजूद थी। साइशा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खुद को खड़ा किया और अपने हाथ में सैंडल लेकर लंगड़ाते हुए अभय की गाड़ी के पास पहुंची। उसे इस तरह से लंगड़ाते देख अभय ने गाड़ी का दरवाजा ओपन कर दिया। साइशा गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। अभय का फेस देखकर समझ में आ रहा था कि उस वक्त वो काफी नाराज है। उसने गुस्से से कहा, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो? ऐसा हर्ष ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? उसकी बात सुनकर साइशा ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम हर वक्त बकवास क्यों करते हो और आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने किस करने की? गाड़ी ड्राइव कर रहा देवा उन दोनों का झगड़ा सुन रहा था और उसे साइशा के लिए डर लगने लगा, क्योंकि कभी किसी ने इस तरह से अभय से बात नहीं की थी। साइशा का इस तरह से बात करना अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गाड़ी ड्राइव कर रहे देवा की ओर देखा और कहा, देवा आगे लेफ्ट में गाड़ी खड़ी कर दो। ओके सर बोलकर देवा ने गाड़ी रोक दी। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? अभय ने देवा की ओर देखकर कहा, फिलहाल तुम्हारी ड्यूटी खत्म होती है। देवा समझ चुका था कि अब अभय साइशा पर बहुत नाराज है। ओके सर बोलकर देवा गाड़ी से उतरकर पैदल चला गया। उसके जाने के बाद साइशा ने नाराज होकर अभय से कहा, तुमने देवा को क्यों भेज दिया? हम यहाँ क्यों हैं? अभय ने साइशा को अपने करीब खींच लिया और उसका हाथ पीछे की ओर मोड़कर उसके करीब जाने लगा। साइशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? अभय उसके काफी करीब था। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं जब चाहूँ तुम्हें किस कर सकता हूँ, मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बोलकर अभय एक बार फिर अपने होठों को साइशा के होठों के करीब ले आया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। इस बीच साइशा ने उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से वार करने की कोशिश की, लेकिन अभय पर उसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अभय ने खुद को साइशा से दूर कर लिया। साइशा अभय की इस हरकत पर बहुत नाराज हुई। उसने नाराज होकर कहा, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो ना? अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो साइशा के और करीब चला गया। अभय को अपने इतने करीब देखकर साइशा ने उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बोलकर अभय उसके करीब जाने लगा। इस वक्त साइशा को हर्ष की बातें याद आ रही थी जो उसने अभय के लिए कही थी। उसने अभय को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, तुम इतने बुरे हो इसके बावजूद ना जाने क्यों तुम पर अजीब सा भरोसा होने लगा है, और मैं ये जानती हूँ कि तुम लोगों का खून कर सकते हो, लेकिन किसी के भरोसे का नहीं। साइशा की बात सुनकर न जाने अभय का गुस्सा पल भर में कहाँ गायब हो गया और उसने गहरी सांस ली और खुद को साइशा से दूर कर लिया। कुछ सोचकर अभय ने गाड़ी का डोर ओपन किया और गाड़ी से बाहर आ गया। उसके बाहर निकलते ही साइशा ने राहत भरी सांस ली और अभय गाड़ी से बाहर निकलकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। आज हर्ष को देखकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी उसे बहुत परेशान कर रही थी। अभय ने आधी सिगरेट पी और आधी सिगरेट जमीन पर फेंककर उसे अपने पैरों से मसल दिया और एक बार फिर उसने गहरी सांस ली और अपने बालों को पीछे की ओर ढकेलते हुए गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठ गया। उसे वहां बैठते देख साइशा घबरा गई। अभय ने बगैर उसकी ओर देखे कहा, साइशा गाड़ी ड्राइव करो। उसकी बात सुनकर साइशा का दिमाग सुन्न पड़ गया और वो घबराकर अभय की ओर देखने लगी। अभय ने पीछे पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम अभी के अभी गाड़ी ड्राइव नहीं करोगी तो मैं ये समझूंगा कि तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हारे साथ आकर फिजिकल हो जाऊं। ये बात सुनकर साइशा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इतने दिनों में अभय के साथ रहकर वो समझ चुकी थी कि अभय किस तरह का इंसान है। इस वक्त उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सामने कुआं था और पीछे खाई नजर आ रही थी। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। साइशा और अभय अब तक गाड़ी में मौजूद थे। अभय ड्राइवर की पास वाली सीट पर था और साइशा गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद थी। अभय के सवालों का साइशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने पीछे पलटकर देखा और अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कुछ कहा तुमसे? साइशा बगैर कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गई, लेकिन